एक अहम खबर का और आईएमडी ने सितंबर में सामान्य बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन पूरे सीजन में बारिश कम रहने की ही आसार हैं। और क्या कुछ अपडेट आए हैं उनकी तरफ से, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, मॉनसून की अगर 10 बड़ी बातें अगर कहें तो सबसे खराब अगस्त का महीना रहा है पिछले 122 सालों में। 36% सामान्य से कम बारिश हुई है। और जो राज्य है, जो मेजर बड़े राज्य है जो एग्री के लिए जाने जाते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, सब में अब भारी डेफिसिट अब धीरे धीरे हो रही है। हालांकि जुलाई में काफी अच्छी बारिश हुई थी इन राज्यों में, तो गुजरात और राजस्थान में अभी कम दिख रही है, लेकिन अगस्त की जो डेफिसिट है वो आगे पास ऑन हो सकती है। सितंबर को लेकर मौसम विभाग का जो अनुमान आया है, उनको लगता है कि 91% से लेकर 109% के बीच बारिश हो सकती है। हालांकि सामान्य जो बारिश होती है 96 to 104% के आसपास मानी जाती है, लेकिन इन्होंने रेंज इसलिए बढ़ा रखा था कि पिछले अनुमान इनके उतने सही नहीं हुए थे, एरर की गुंजाइश ज्यादा ना हो, इस वजह से उन्होंने रेंज इस बार बढ़ा रखा था। लेकिन उन्होंने एक बात और साफ कह दिया कि अगर अपर रेंज यानी 109% तक भी बारिश होती है तो भी पूरे सीजन में सामान्य से कम ही बारिश होगी। लेकिन मौसम विभाग को लगता था कि इस पूरे सीजन में सामान्य बारिश होगी, तो एक चिंता की बात है। जितने भी एग्री बेल्ट है वहां पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर सितंबर मिड तक अच्छी बारिश नहीं हुई तो चिंता काफी बढ़ जाएगी और जो फिर से महंगाई का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जो फलियां तैयार होती है उस दौरान आपको बारिश की जरूरत होती है। ऐसे में अगर कम बारिश हुई तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एल नीनो की वजह से अगस्त में बारिश नहीं हुई और एल नीनो का जो असर है वो अगले साल की शुरुआत तक दिख सकता है। लेकिन एक अच्छी बात सितंबर को लेकर उन्होंने यही कही कि पॉजिटिव आईओडी जो डिफरेंसेस होते हैं अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों समुद्रों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उसी को जो पॉजिटिव साइड में अगर जाते हैं आईओडी तो उससे मॉनसून को सपोर्ट मिलता है और एल नीनो का जो इफेक्ट है वो कम होता है। तो वो पॉजिटिव रहने पे हो सकती है कि सितंबर में बारिश थोड़ी अच्छी हो जाए। देखते हैं किस तरह का अनुमान रहता है। हमारे साथ डीएस पई साहब भी हैं आईएमडी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है सितंबर को लेकर, किस तरह की उम्मीद? हालांकि आपने सामान्य बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन लोग अब इस उम्मीद में बैठे कि सितंबर में कब बारिश हो, क्योंकि पहले 15 दिन काफी अहम है सितंबर को लेकर। क्या अनुमान है सर शुरुआती 15 दिन को लेकर? नमस्कार सर। जैसे विश्व मोहन जी, आपने तो बढ़िया समरी टोटली दे दिया एक्चुअली। इवन फोरकास्ट सितंबर का भी बहुत अच्छी बताई आपने। सो नेक्स्ट 15 डेज का फोरकास्ट ऐसे है कि अभी नेक्स्ट 3rd और 4th में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने की उम्मीद है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। इसकी वजह से ये जो मिडिल ऑफ सितंबर में रेनफॉल एक्टिविटी पेनिनसुला और सेंट्रल इंडिया में बढ़ने की उम्मीद है। एट द सेम टाइम जो नॉर्थ ईस्ट में बारिश हो रही है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, ये कंटिन्यू होगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक्सेप्ट थोड़ा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, जो कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला छोड़ के मोस्ट ऑफ द अदर रीजन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आता है, ये सभी जगह में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल बारिश यानी सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद। मेरा अगला सवाल होगा, कुछ जो बड़े राज्य हैं जो सबसे ज्यादा इंतजार में हैं, उनमें एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि ये जो मौसम, ये जो सीजन है ना सितंबर के पहले 15 दिन, उन्होंने कहा कि अगर तत्काल बारिश नहीं होती है सितंबर के पहले 2 हफ्तों में तो काफी फसलों को नुकसान हो सकता है। क्या लग रहा है, क्या इन राज्यों में बारिश की उम्मीद है क्या? देखिए, बारिश तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। फ्यू स्पेल्स ऑफ रेनफॉल, बारिश मिलेगी, एक 2-3 स्पेल का। लेकिन ओवरऑल जैसे हमने जो फोरकास्ट दिया है वो सामान्य से कम होगा, लेकिन इधर उधर थोड़ी बारिश होती ही रहेगी। पर्टिकुलरली मिडिल ऑफ सितंबर, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में भी जो पर्टिकुलरली विदर्भ, मराठवाड़ा और कोस्टल एरिया में सभी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी जब ये सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम मूव होगा सेंट्रल इंडिया में, उस समय में मध्य प्रदेश में भी बारिश मिलेगा। इसके साथ साथ ये वो एक्टिविटी शुरू होने से पहले थोड़ा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकता है, पर्टिकुलरली मराठवाड़ा, विदर्भ, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये रीजन में सब। सवाल होगा रिट्रीवल को लेकर, कब तक मॉनसून की वापसी शुरू हो जाएगी?
मिडिल ऑफ सितंबर सेकंड वीक तक। पिछले कुछ सीजन से हम देख रहे थे कि एक्सटेंडेड बारिश भी होती थी, अक्टूबर में काफी बारिश हुई थी जिसका फायदा रबी सीजन को भी हुआ था। क्या इस बार भी एक्सटेंडेड बारिश की संभावना है या एल नीनो की वजह से इस बार अक्टूबर में उस तरह की बारिश नहीं होगी? देखिए, अक्टूबर के बारे में बोलना जल्दी है एक्चुअली, लेकिन आपका जो ऑनसेट हमारा जो विड्रॉवल जनरली हम लोग 30 इयर्स पहले जब नॉर्मल था वो सितंबर 1 से विड्रॉवल शुरू होता था, लेकिन जो अपडेटेड नॉर्मल के हिसाब से ये 17 सितंबर तक ओनली जनरली विड्रॉवल शुरू होता है। तो इसलिए उम्मीद है कि हमें फर्स्ट 2 वीक्स में भी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एटलीस्ट 1 या 2 स्पेल का बारिश मिलेगा। सवाल पैसा साहब आपसे होगा, किसानों को आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि अगस्त काफी सूखा रहा, आप भी कह रहे हैं कि 122 साल में सबसे कम बारिश हुई है, तो ऐसे समय में क्या एडवाइजरी आप जारी कर रहे हैं आईएमडी की तरफ से? देखिए, हम लोग इनका एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट नहीं है। जनरली हम लोग रेगुलरली फोरकास्ट जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो दूसरा जो एजेंसी से एग्रीकल्चर रिलेटेड उनको फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा फोरकास्ट के हिसाब से ये लोग एग्रीकल्चर एडवाइजरी या जो भी वार्निंग्स देते हैं इसका पालन करना, यही मेरा सजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब हमसे बात करने के लिए, सारी बातें समझाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है ये बाजार की नज़र से। पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। एक तरफ रिजर्वॉयर्स लेवल कम है, दूसरी तरफ प्रोग्रेस ऑफ मानसून थोड़ा सा कम है। तो बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे आपके जैसे सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है जो महानगरों में रह रहे हैं, जहाँ कंप्लीटली रिजर्वॉयर लेवल्स के पे डिपेंडेंट रहते हैं। बट चिंता का विषय भी ज़रूर बन गया है। पैनिक नहीं है, लेट्स सी, प्रोग्रेस देखते हैं, जैसे भाई साहब और विष्णु मोहन बात कर रहे थे। आगे